हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वादा किया था, आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले फीफो मेथड। आपको पता ही होगा कि फीफो का मतलब क्या है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भैया जो सामान पहले आएगा वो सामान गोडाउन से पहले निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोगों को बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट। ये स्टोर लेजर अकाउंट बनाने पे हमको तीन चीज़ पता चलता है। एक तो पता चलता है टोटल रिसीप्ट, दूसरा पता चलता है टोटल इशू एंड बैलेंस एट द एंड। ठीक है, तो स्टोर लेजर बनाने का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए फॉर्मेट देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसा होता है स्टोर लेजर। सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, और जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, फीफो तो फीफो, लीफो तो लीफो, सिंपल तो सिंपल, वेटेड तो वेटेड, आपको यहाँ पे वो बस लिखना है। नेक्स्ट, अब जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बार बार नोटिस करोगे कि मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ये करता रहूँगा। करेक्ट, तो मुझे क्या करना है कि एक एक बार में 3-4 एंट्री या 3-4 ट्रांजेक्शन को रीड करके रखना है कि सॉल्व करने में आसानी है। तो कह रहा है कि भैया मार्च 2022 में 1 मार्च को मेरे पास 500 टन 200 रुपीज़ वाला पर यूनिट या पर टन वाला मेरे पास सामान था। करेक्ट, उसके बाद 3 तारीख को उसी 500 में से मैंने 70 टन इशू किया, फिर मैंने 100 टन, फिर मैंने 80 टन। अब मैं ये पहले 1 से 5 तारीख का ट्रांजेक्शन याद रखता हूँ कि पहले मेरे पास 500 टन था, खरीदा नहीं, मेरे पास था। ये बात समझो, मतलब ये 500 टन क्या है, लाइंग ऑन गोडाउन और स्टोर, पहले से पड़ा हुआ था, हमने इसको खरीदा नहीं है। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये 1 से लेके 5 कि पहला मैंने 500 टन, हाँ, 70 टन इशू किया, फिर 100 टन, फिर 80 टन, और मेथड क्या है, फीफो। तो आपको पहले फॉर्मेट आपने देख लिया कि आपको एक रिसिप्ट, एक इशू और एक बैलेंस, और उसके बाद एक डेट का कॉलम। साथ ही साथ आप चाहें तो आप साइड में रिमार्क के लिए भी कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, रिमार्क में क्या लिखना है, कब लिखना है, मैं बेझिझक आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो भैया पहले मेरे पास 1 तारीख को क्या था कि 500 200 रुपये वाला सामान मेरे पास था, दैट इज माई ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट, फिर 3 तारीख को मैंने इसी 500 में से 70 टन दिया। तो बताओ, अगर 500 में से 70 टन चला गया तो 500 माइनस 70 इज 430। ठीक है, और रेट क्या था, रेट तो 200 था, 14,000, और अब रेट कितना है, 200, 86,000। रेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा कि भाई मेरे पास 500 पीस 200 पर टन करके सामान था, मतलब 500 टन सामान था, पर टन का रेट था 200, जिसमें से मेरे पास से 70 टन चला गया। फिर उसी में से 4 तारीख को मेरे पास से 100 टन गया है। ठीक है, अब 430 में से 100 जाएगा तो 330, 200 रुपये के हिसाब से 20,000, और यहाँ 200 के हिसाब से 66,000। फिर इसी 330 टन में से 80 टन चला गया। ठीक है, जो हम लोग का 5 तारीख का लास्ट ट्रांजेक्शन था, 200 रुपये करके, तो ये 16,000 आया। फिर अब अगर 330 में से 80 टन चला गया है तो 250 बचा है, और रेट क्या है, 200, तो 250 इंटू 200 आ गया 50। आपको यहाँ तक का सारा ट्रांजेक्शन समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ। करेक्ट,
अब क्या हुआ है क्वेश्चन कि भैया 13 तारीख को आपने रिसीव किया है 200 टन 190 रुपये के हाथ से, और डिपार्टमेंट ए रिटर्न, मतलब आपके फैक्ट्री में डिपार्टमेंट ए बी सी होगा, वो आपको 15 टन सामान क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। करेक्ट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो भैया पहले 13 तारीख को 200 टन खरीदा है 190 के हिसाब से 38,000। पहले से मेरे पास कितना था, 250 टन पहले से था 200 रुपये वाला सामान। अब मेरे पास और 200 नया टन सामान आ गया 190 वाला, तो नाउ न्यू इन्वेंट्रीज 88। और अब हुआ क्या है कि मैंने डिपार्टमेंट ए को दिया था सामान, डिपार्टमेंट ए रिटर्न कर दिया। तो देखो मैंने अभी तक इशू किया 3 बार। करेक्ट। कब कब किया है इस पर गौर करो, 70, 100, 80, और हर बार रेट सेम है 200। तो जब डिपार्टमेंट ए हमको रिटर्न करेगा भी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 के रेट से ही मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 15, 200, करेक्ट। यानी कि जरा समझिए कि पहले से मेरे पास 250 था, राइट, पहले से मेरे पास 250 था, 200 मैंने परचेज किया था ये वाला। तो ये चीज़ तो देखो भैया रिपीट हुआ यहाँ पे, और 15 टन मेरे पास और आया है 200 वाला। करेक्ट। तो अब इसका टोटल कितना हो रहा है, रिटर्न को इंक्लूड करके। ठीक है, कोई दिक्कत आता है। नेक्स्ट, फिर आप 180 टन इशू कर रहे हैं, फिर 240 टन रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो पहले तो आप इशू कर रहे हैं, अब क्या बात है कि आपको कितना सामान रिटर्न करना है, सॉरी आपको कितना सामान इशू करना है, 180 टन। तो 180 टन इशू करने के लिए आपके पास देखो एक 200 वाला सामान है, एक 190 वाला है, एक 200 वाला है। करेक्ट। बात सुने, तो आप कहोगे भैया ये 200 और 200 वाला को मर्ज करके मैं सीधे यहाँ पे 265 नहीं लिख सकता हूँ। आंसर है कि नहीं, नहीं लिख सकते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये पहले था, फिर ये आया, देन ये रिटर्न होकर के आया। तो इसका सीक्वेंस कि पहले कौन आया है वो अरेंज रहना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा मैथड ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब मुझे 250 टन देना है तो मेरे पास, सॉरी 180 टन देना है, तो मेरे पास 250 टन ऑलरेडी है। इस 250 में से मैं 180 टन दे दूंगा, रेट है 200 रुपये। करेक्ट। तो जैसे ही मैं 250 में से 180 दे दिया तो बचा 70 टन, 200 वाला 14,000। फिर मेरे पास 200 टन बचा, एक 90 वाला 38,000। ठीक है, और फिर मेरे पास 15 टन जो रिटर्न आया था 200 के हिसाब से, वो 3,000 रुपये। करेक्ट। तो नाउ अब ये टोटल कितना हो रहा है, 14,000। ठीक है, 38,000 और 3,000। 14,000, 38,000, 55,000। ठीक है, चलिए ये टोटल आपको करके दिखाना नहीं है, मैं बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ तक का एंट्री हो गया। 24 तारीख को फिर, सॉरी 20 तारीख को 240 टन आया था, और 24 तारीख को 300 टन गया है। तो 20 तारीख को आया है, तो देखो अब समझ लो 70 टन बचा, उसमें से जो पहले मेरे पास 250 का था, 250 में से 180 इशू किए थे, तो उसी में से ये 70 बचा था। राइट। तो 170 पहले से था, 200 एस सेम कॉपी पेस्ट होगा 15, और उन लोग का रेट हमको पता है। तो रेट अभी आपने 240 टन नया मंगवाया 190 के रेट से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या रहा है
कि आपको 300 टन इशू करना है। तो 300 टन जब हम इशू करने जा रहे हैं तो मेरे पास दिख रहा है कि मेरे पास सबसे ऊपर और सबसे पहले 14,000 वाला है, जिसमें मात्र 70, करेक्ट। हमको करना है टोटल 300, तो पहले ये 70 में से आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 200 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा, तो ये इसमें और 15 का शॉर्टेज पड़ेगा, करेक्ट। तो मेरे को टोटल 300 टन इशू करना था। आप इसका टोटल करके देख लेना, आपका टोटल 300 ही आएगा। और 70 पीस कौन सा वाला लिए हैं? 200 वाला। फिर 200 पीस किसका लिए हैं? 190 वाला। और 15 पीस किसका लिए? अगेन ये 200 जो रिटर्न आया था उसका 200 रेट वाला। और फिर 240 में से 15 पीस लिए 195 का। ये सारा इशू करना। ये सारा इशू करने के बाद आप देख रहे हो कि 70 टन खत्म हो गया, 200 टन खत्म हो गया, 15 टन खत्म हो गया। ये 240 में से केवल 15 टन गया, यानी कि 225 है, ये बचा है, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फिर आपने 320 टन 200 रुपये वाला सामान खरीदा है। $320 टन 220 खरीदा हमने। 225 यूनिट तो पहले से ही बचा था, और ये 300 भी नया खरीद के है। ये था 195 का, ये था 200 का रेट का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इशू कर रहे हैं 115 टन टू डिपार्टमेंट बी। आप 115 टन दे रहे हैं, तो भैया मेरे को देखो, एक ये है, एक ये है, दो वैरायटी का सामान है मेरे पास। एक है 195 का, एक है 200 का, और जिसमें से भी 195 का 225 है, और अभी हमको इशू करना है मात्र 115। तो हम इसी में से करेंगे क्योंकि पहले से है मेरे पास। तो 225 में से 115 अगर चला गया तो बचा 110 195 वाला, और 320 तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी स्टॉक अभी यूज नहीं किया है। 27 तारीख को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 35, और डिपार्टमेंट बी को जो हम दिए थे, तो आपको याद होगा कि डिपार्टमेंट बी को हम जस्ट इसके ऊपर वाला दिए थे 195 का। तो 35 टन 195 के हिसाब से मेरे पास आ गया है। तो पहले से 110 था सेम, फिर 320 था, अब एक नया आ गया है 35, ठीक है। रेट पता है हमको, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा। फिर क्या हुआ है, लास्ट एंट्री कि आप 100 टन सप्लायर से 200 रुपये में रिसीव कर रहे हो। सौ टन 200 रुपये के हिसाब से 20,000 का आप रिसीव कर रहे हो। तो आपके पास पहले से क्या था? पहले से था 110, कुछ इशू तो हुआ नहीं कि रेस करें। फिर था आपके पास 320, फिर था 35, ठीक है। अब क्या बचा? नया आ गया 100, तो इसमें ऐड ऑन हो गया। आपको एंड में क्या करना है कि इनका टोटल करना है, एंड में करना ज़रूरी है, ठीक है। टोटल करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है और नीचे लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आई होप आपको अभी तक फीफो मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे लीफो मेथड के तरफ। तो फीफो हो गया हमारा, अब आते हैं हम लोग लीफो के ऊपर। लीफो का मतलब क्या था ब्रो? लीफो का मतलब था लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान आखिरी में आया है उसको पहले भेजो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एज अंडर यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेटमेंट शोइंग इश्यू ऑफ लीफो। रूल बिल्कुल सेम रहेगा,
पहले हम लोग 3 ट्रांजेक्शन दिमाग में रखेंगे कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट 10 रुपीज़ वाला पहले से था, लाइंग इन गोडाउन, पहले से मेरे पास था गोडाउन में रखा हुआ, और फिर मैंने 200 यूनिट और 300 यूनिट रिसीव किया, एक 10.5 का, एक 10 रुपया 60 पैसा का, पर ये 3 ट्रांजेक्शन मुझसे। तो मेरे पास 100 यूनिट था 10 वाला, करेक्ट। फिर मैंने 200 यूनिट परचेज किया 10.5 वाला, तो देखो ये 100 पहले से था और ये 200 मैंने परचेज किया, तो ये टोटल 10 वाला पहले से था और ये मैंने परचेज किया, तो ये जो ऊपर था ये था मेरा ओपनिंग स्टॉक एज यू नो विल, और ये मेरा हो गया, करेक्ट। अब फिर 3 तारीख को मैंने 300 टन परचेज किया है 10 रुपये 60 पैसा के हिसाब से, तो ये दो तो मेरे पास ऑलरेडी था, नया क्या आया, ये 300 ना, इसके हिसाब, करेक्ट। अब कितना हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फिर 400 टन इशू किया, सॉरी 400 यूनिट इशू किया, फिर 120 यूनिट इशू किया। अब यहाँ पे आप ध्यान देखना, देखो अगर मैं इशू करने जा रहा हूँ तो अभी मैं जो बॉक्स बनाऊंगा आप उस पर ध्यान देना, ये जस्ट मेरे इशू करने के पहले वाला स्टॉक का पोजीशन है। तो अगर मैं फीफो मेथड यूज करता और 300 टन मुझे अगर इशू करना है, ठीक है, कितना टन इशू था एक बार, 400 टन अगर मुझे इशू करना है, तो अगर मैं फीफो यूज करता तो ऐसा हो सकता था कि पहले 100 टन से देता, फिर 200 से, फिर इससे, बट क्योंकि मैं लिफो मेथड यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं 300 टन में से लिया, करेक्ट, और फिर 200 में से, तो अब मेरे पास केवल ये बचा है 100 टन 10 वाला, और ये 200 में से क्योंकि 100 टन मैंने इशू कर दिया है तो मात्र 100 टन, यानी कि बार बार मेरे मुझे टन नहीं कर रहा है क्योंकि जस्ट इसके पहले सब टन था, बट यहाँ पे यूनिट है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये मेरा हो गया 1050, करेक्ट। अब फिर 7 तारीख को मैंने 400 टन रिसीव किया और 8 तारीख को 200 टन इशू किया। सर ये वाला एंट्री छूट गया था, 6 को मैंने 120 टन इशू किया है, देन आफ्टर 7 को मैंने रिसीव किया, फिर 8 को, 6 को पहले 120 टन इशू करो। अब देखो मेरे पास यहाँ से 100 टन 100 यूनिट और यहाँ से 20 यूनिट आ गया, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया इशू करने के बाद, ये वाला तो ख़त्म। अब इस 100 में से मैंने 20 यूनिट इशू किया था तो 80 यूनिट स्टिल बचा हुआ है 10 के रेट से 8, और फिर मैंने 7 तारीख को 400 पीस यानी कि 400 यूनिट रिसीव किया था 11 रुपये के हिसाब से 44 होगा, तो 80 पीस पहले से था, 400 पीस अभी रिसीव किया, टोटल हो गया 44। कोई दिक्कत? अब फिर 8 तारीख को हम लोगों ने इशू किया था 200 टन, तो अब जाहिर सी बात है कि 200 यूनिट हम लोग यहीं से लेंगे, लीफो है, क्योंकि फीफो अगर रहता तो यहाँ से 80 देते हैं, यहाँ से 120, लेकिन लीफो है तो हम लोग नीचे की ओर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लिए तो 80 यूनिट तो एज इट इज़ बचा, इसका तो कुछ यूज़ नहीं हुआ, बट ये 400 में से 200 यूनिट जो चला गया है तो बचा 200 यूनिट, ये 3000 का, करेक्ट। नाउ 12 तारीख को रिसीव हुआ है 300 और 13 तारीख को 200,
12 तारीख को रिसीव हुआ है 300, ठीक है। तो भैया देखो 200 तो पहले से था, सॉरी 80 तो पहले से था, ये वाला 80 और 200 तो पहले से था। अब ये नया आ गया 300 वाला, वो भी ऐड ऑन हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो 200 टन और रिसीव हुआ है, 11 रुपये 50 पैसा। तो देखो 80 था, 200 था, 300 जस्ट पहले, और अब 200 रिसीव हो गया। रेट सबका हमको पता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में एक ही चीज़ हुआ है कि आप 400 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो लीफो है तो पहले 200 से यूज़ किए, फिर 300 से, तो ये ख़त्म हो गया और इसमें से अभी 100 बचा हुआ है, करेक्ट। और ये 80 तो पूरा बचा हुआ है, तो देखो 80 आया है, 200 आया है, और इसमें से क्योंकि 200 इशू कर दिए हैं तो 100 ही बचा रहेगा। 80 का रेट क्या था, 10 रुपीज़, सेम। इसका क्या रेट था, 11 रुपीज़, और इसका क्या बचा, तो ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ गया। तो आई होप आपको फीफो भी समझ में आया और लीफो भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो सम्स करेंगे वो करेंगे सिंपल एवरेज, ठीक है। अब जैसा कि बात हुआ था सिंपल एवरेज, और आप देखिएगा इलस्ट्रेशन पार्ट में ही वेटेड भी है, तो पहले हम लोग सिंपल एवरेज बना लेंगे, देन हम लोग वेटेड पे फोकस करेंगे। रूल अगेन सेम कि हम लोग एक बार में कम से कम 3 एंट्री याद रखें। तो भैया देखो सबसे पहले यहाँ पे परचेज कर रहा है, यहाँ पे कोई स्टॉक पहले से नहीं है, सीधे परचेज 100 यूनिट 10 के हिसाब से, फिर परचेज कर रहा है 200 यूनिट 10.20 के हिसाब से, ठीक है। ये 2 एंट्री है, तो मैंने परचेज किया, रिसिप्ट में लिखूंगा, और यही मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। फिर मैंने 200 यूनिट और परचेज किया 10. ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक देखना कि मेरे पास 100 था, 200 मैंने खरीदा, इसको कंबाइन कर दो 300। लीफो फीफो में कंबाइन नहीं हो रहा था, वहाँ पे क्यों नहीं कंबाइन हो रहा था, वहाँ पे मेरे को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर में या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर में मेरे को सीक्वेंस वाइज मेंटेन करना था, बट यहाँ पे मेरे को सीक्वेंस वाइज मेंटेन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। और पहले से 1000 का था और अब 2040 का और आ गया, तो अगर हम 1000 में 2040 जोड़ेंगे तो 3040 हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट, फिर आप 250 यूनिट इशू करते हो और 200 यूनिट परचेज करते हो। देखो ये इंटरेस्टिंग है, मैं 250 यूनिट पे इशू किया, बट ये जो रेट है आप नोटिस करो कि रेट यहाँ पे 10 था और 10.20 था। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब भी हम लोग सिंपल एवरेज में इशू करते हैं, इशू करते वक्त जिस रेट का सामान हमारे पास पड़ा रहता है उस रेट का एवरेज निकालते हैं। तो मेरे पास एक 10 रुपये का सामान पड़ा था और एक लॉट पड़ा था 10 रुपये 20 पैसा, इसका एवरेज कितना आता है 10. तो सोचो 300 में से 250 चला गया तो 50 बचा, और 3040 में से 2525 चला गया तो 515 बचा, करेक्ट। 300 में से 250 गया तो कितना बचा 50, और 3040 में से 2525 गया तो कितना बचा 515, हो गया। नेक्स्ट, तीन से यूनिट हम लोगों ने फिर परचेज किया 10.80 के हिसाब से। तो देखो एक तो हम लोगों ने ये 200 यूनिट परचेज किया ही था, फिर 300 यूनिट। तो जब मैंने 200 यूनिट परचेज किया, मेरे पास 50 पहले से था, 200 मैंने परचेज किया, टोटल 250 हुआ, और
515 में मैंने 2100 जोड़ा तो 2615 हो गया। फिर मैंने 300 खरीदा है तो 250 प्लस 300 550, और 2615 में मैंने 2324 को अगर ऐड करूंगा तो आ जाएगा 5855। करेक्ट आता है। अब ये लोग इशू कर रहे हैं पहले 200 यूनिट फिर 200 यूनिट, तो ध्यान से सुनना। जब मैं 200 यूनिट इशू करने जा रहा हूँ, ध्यान से बात समझ में आता है, तो मेरे पास किस किस रेट का सामान है। अब आप बोलिएगा कि भैया 10 वाला 10.20, 10.5 और 10.8, बट रियलिटी ये है कि जब मैं यहाँ पे 250 यूनिट इशू कर रहा था उस वक्त ये गारंटी है कि इसमें से 100 यूनिट जो इसमें पहले 3 रुपये वाला था वो सामान तो डेफिनेटली खत्म हो चुका होगा। तो ये वाला सामान तो मेरे पास अब बचा नहीं है। अब मेरे पास बचा है 10.20, इसी में से 50 बचा है, इसमें से बचा और इसमें से, तो इन तीनों रेट का टोटल करके एवरेज लेंगे 10.50 आएगी। करेक्ट। अब वो तो 550 में से 200 गया तो 350 बचा, और 5855 में से 21 तो चला गया, 2100 तो 3755 आ गया। फिर 200 टन इशू कर रहे हैं, तो अब जरा सोचो, अब तो ये भी खत्म हो गया हम लोग के पास 10 वाला, और ये भी खत्म हो गया। अब केवल ये 2 रेट वाला मेरे पास सामान बचा है। करेक्ट। तो 350 में से 200 गया, 150 बचा, और 3755 में से 2130 गया, 3755 में से 2130, 1625 बचा। अब ध्यान से सुनना कि फिर आप 100 यूनिट 11 रुपए के हिसाब से खरीद लें। तो अब जो रेट निकलेगा कि भैया आपके पास ये वाला भी कंप्लीट हो गया, अब बचा होगा आपके पास 10.80 और 11। ठीक है, 10 रुपये 90। ठीक है, तो भैया मेरे पास 250 था, 150 चला गया, और इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, ये रेट के टाइम में जो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि खत्म हो गया, अभी आप क्वांटिटी क्वांटिटी देखना। देखो पहले जैसे मैंने यहाँ पे 250 टन इशू किया था, राइट, तो ये टोटल 300 था, तो 300 में से जब मैं 250 दिया तो जाहिर सी बात है ना कि पहले 100 वाला दिया होगा फिर इसमें से दिया होगा, तो अभी 50 जो बचा है वो एग्जैक्टली इसमें से बचा है। ठीक है, 200 वाले में से, राइट। और जब मैं फिर इशू करने जा रहा हूँ तो देखो ये तो 200 वाला बचा ही है 50 पीस, प्लस और मैंने जो लिया है। करेक्ट। तो अब मेरे पास 3 रेट का सामान हो गया, 10.50, 10.80 और 10.20। कोई दिक्कत समझ में आया। फिर उसी तरह चेक करना है कि जब मैं 200 यूनिट इशू करने जा रहा हूँ और यार 250, तो ये तो 50 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा जो इसमें से बचा था ये। ठीक है, और इसमें से भी मेरा 150 यूनिट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें से अभी 50 यूनिट बचा हुआ है, तो ये दोनों रेट का सामान मेरे पास बचा हुआ है, इसका एवरेज निकालें। करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर मेरे पास एक नया स्टॉक आ गया 100 रुपये का, सॉरी 100 पीस का 11 वाला, तो उसको ऐड ऑन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंक्शन, ये सिंपल एवरेज। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे वेटेड एवरेज। आप देखें ना, रेट हर बार एवरेज के बेसिस पे निकालना है और वही पुट करना है आपको इशू रेट में। करेक्ट यहाँ तक। अब हम लोग इसका देखेंगे वेटेड वर्जन। तो देखो वेटेड का बात ऐसा है ना कि मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग वेटेड लगता है। ठीक है, क्योंकि ना इसमें सीक्वेंस नहीं याद रखना है, ना इसमें आपको एवरेज निकालते ध्यान रखना है कि कौन कौन सा स्टॉक मेरे पास है और कौन कौन सा रेट का स्टॉक खत्म हो चुका है। कैसे ध्यान समझना। अब हम लोग को इसी सेम सम का वेटेड बनाना है एज यू नो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इरेज कर लेंगे। ठीक है, और इरेज जैसे कर लिए, अब क्या है कि सुनो,
सॉरी, कि मैंने 100 यूनिट 10 रुपीज वाला खरीदा, फिर 200 यूनिट 10.20 वाला खरीदा। इंटरेस्टिंग देखना। तो पहले मैंने खरीदा और वो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, राइट, दैट इज माई ओपनिंग स्टॉक। अब क्या हुआ, फिर मैंने 200 खरीदा। तो आप यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि ये जो 100 है उसमें आपने 200 खरीदा है, वो ऐड होके 300 हो जा रहा है, और ये 1000 का आपने खरीदा था, जो आपका 1000 पड़ा हुआ था, फिर उसमें 2040 जोड़ करके 3040 हो जा रहा है। और जैसे ही हम लोग 3040 को 300 से डिवाइड देंगे तो मेरा एक नया रेट मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। अब जब हम लोग को थर्ड एंट्री क्या था कि भैया 250 इशू करना है, ठीक है, और फिर 200 परचेज करना है 10.50। तो देखो, जब मेरे को 250 इशू करना है तो इशू किस प्राइस पे करेंगे? इशू करेंगे जिस वक्त इशू कर रहे हैं ठीक उसके पहले, बिफोर, किस रेट में सामान मेरे पास इन्वेंट्री था उस रेट में इशू कर दिया। अब 300 में से 250 गया तो 50 बचा, और 3040 में से 2533 गया तो ये बचा। चाहे आप ये भी कर सकते हो कि ये रेट रिपीट होगा तो इसके संग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। होप यहाँ तक समझ आए। अब फिर आपने 200 यूनिट परचेज किया था 10.50 के हिसाब से 2100 का, तो 50 था, 200 और आपने खरीदा, हो गया 250। 507 का था, आपने 2100 का खरीदा, हो गया 2607। 2607 डिवाइड बाई 250 आपका हो गया 10.43। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने 300 परचेज किया 10.80 और 200 इशू किया। तो पहले देखो परचेज कर लेते हैं। 250 था, 300 परचेज किया, आ गया 500। 10.80 का रेट से था, ठीक है, तो ये हो रहा था 3240। पहले से क्या था 2607, उसमें 3240 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5847। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड दे देंगे, कोई दिक्कत? आ गया। नेक्स्ट, दो सौ यूनिट इशू हुआ है, फिर 100 यूनिट परचेज हुआ है 11 के हिसाब से। तो 200 यूनिट इशू करने जाएंगे तो जस्ट इसके पहले वाला रेट लेंगे। तो 550 में से 200 गया 350, ठीक है, और 5847 में से 2126 गया 3721। अब इसको आप इससे डिवाइड दे दो तो ये आएगा, कोई दिक्कत? फिर 200 यूनिट था तो सेम रेट पे ही जाएगा, तो 350 में से 200 चला गया तो 150 बचा। ठीक है, अब क्या भैया कि मैंने 150 यूनिट इशू किया है और 100 यूनिट खरीदा था, तो 100 यूनिट खरीदा तो 150 पहले से था, ये हो गया 250 और ये 1100 का, तो इसमें हम लोगों ने 1100 ऐड कर दिया, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, इसी 250 में से इसी 250 में से 150 यूनिट गया, ठीक है, रेट ये वाला सेम आएगा जिस समय आ रहा था इशू के बिफोर वाला, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास 100 यूनिट और ये बच गया 1078, 78, ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।